जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार आप अपनी राशि के अनुसार अलग अलग प्रकार के वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे लगा करके जीवन में आने वाली नाना प्रकार की समस्याओं से स्वयं को और अपने परिजन को, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। ये बहुत सरल और बहुत माना हुआ उपाय है और ज्योतिष शास्त्र में इसके प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में 12 राशियों के स्वामी ग्रह बताए गए हैं। इन ग्रहों का पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर प्रभाव बताया जाता है। कहते हैं कि खगोलीय जो भी घटना होती है, ग्रहों के जो प्रभाव होते हैं सबसे पहले प्रकृति पर, पेड़ पौधे, वृक्ष और वनस्पतियों पर आते हैं, तब उसके बाद हम प्राणियों पर आते हैं। तो इसी क्रम में हर ग्रह का कोई एक विशेष पौधा, एक विशेष वृक्ष बताया गया है। हर ग्रह का किसी न किसी पेड़ पौधे पर विशेष प्रभाव होता है। राशि अनुसार पेड़ लगा करके जीवन की किसी भी समस्या से आप बच सकते हैं। और साथ ही आज हम लोग जानेंगे कि किस राशि वाले जातक लोगों को कौन से रोग निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए। अनादिकाल से मनुष्य रोगों और बीमारियों से त्रस्त रहा है। कभी रोगों के लक्षण पकड़ में आ जाते हैं तथा कभी बीमारी का कारण भी पता चल ही नहीं पाता। जहां ये शरीर है तो वहां रोग भी अवश्य ही होगा। अच्छे से अच्छा चिकित्सक भी मरीज को स्वस्थ करने में कई बार असमर्थ हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरीके के रोगों के उपचार भी बहुत तरीके से बताए गए हैं। अपनी राशियों के अनुसार यदि कुछ विशेष उपचारों को अपनाया जाए तो शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि किस राशि वाले जातक लोगों को किस वृक्ष को लगा करके कैसे उसकी सेवा आराधना करनी चाहिए। मेष राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को मंगलवार को अपनी राशि स्वामी मंगल के पेड़ लाल चंदन की पूजा आपको करनी चाहिए और अपने वॉलेट में छोटा सा लाल चंदन का टुकड़ा यदि आप रखते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। रोजाना त्रिफला चूर्ण का आपको सेवन करना चाहिए तथा लाल रंग की बोतल में धूप में रखा हुआ पानी आप सुबह एक लाल रंग की शीशे की बोतल में धूप में पानी रख दीजिए और शाम को उस जल को आप पी लीजिए। आप स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और लाल चंदन के वृक्ष को लगा करके उसकी सेवा आराधना करना आपको शुभ फल देगा। अब बारी वृषभ राशि की। वृष राशि वाले जातक लोगों को अपनी राशि स्वामी के अनुसार गूलर के पेड़ की जड़ को शुक्रवार के दिन अपने घर पर लाना चाहिए और सफेद कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान में यदि आप रखते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। आपके घर में इस उपाय को करने से कभी भी कमी नहीं आएगी और गूलर का वृक्ष लगा करके आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। काली मिर्च, सोंठ, दालचीनी का चूर्ण बना करके रात को भोजन के बाद आपको इसको 1 चम्मच ग्रहण करना चाहिए और सुबह सफेद बोतल में जल आप धूप में रख दीजिए और सफेद बोतल में धूप में रखा हुआ पानी संध्या काल के समय में कम से कम 6-8 घंटे ये धूप से, सूर्य की रोशनी से शोधित होना चाहिए। इस जल को अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप शारीरिक तौर पर निरोग रहेंगे। अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, इसलिए पैसों से जुड़ी परेशानी को यानी आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए आपको इन राशि के जातक लोगों को अपामार्ग के पौधे का पत्ता हमेशा अपने वॉलेट में रखना चाहिए और एक अपामार्ग का पौधा लगा करके अपने घर में, बगीचे में, गमले में उसकी आप सेवा करें।
रोजाना त्रिफला चूर्ण का सेवन करें तथा हरे रंग की बोतल में सुबह धूप में जल रख दीजिए और रोजाना शाम को उस जल को आप पिया करें। आप बिल्कुल भी स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग आपको परेशान नहीं करेगा। अब बारी आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वाले जातक लोग, यदि आप धन लाभ चाहते हैं, आर्थिक तंगी से मुक्ति चाहते हैं, तो पलाश के पौधे को लगा करके आपको उसकी सेवा करनी चाहिए और पलाश के फूलों की, पलाश के पुष्प की पूजा करके उन्हें आप अपने धन रखने के स्थान में, तिजोरी में या अपने साथ आप अपने पर्स में रखें तो आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। इससे कर्क राशि वाले जातक लोगों को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। ये बहुत माना हुआ उपाय है। काली मिर्च, सोंठ, दालचीनी का चूर्ण बना करके 1 चम्मच रात को भोजन के बाद आपको ग्रहण करना चाहिए और आपको भी करना यह है कि सफेद बोतल में सुबह आप धूप में पानी रखें। ये शीशे की बोतल का प्रयोग करना है सभी राशियों को। प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग आप लोगों को गलती से भी नहीं करना है। तो सफेद कांच की बोतल में आप पानी रख दीजिए और शाम के समय में उस जल को आप ग्रहण करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आंकड़े के पौधे को लगा करके उसकी सेवा करनी चाहिए, यानी मदार के पौधे को आप लगा करके सेवा करें। उसकी लकड़ी, उसका एक लकड़ी का टुकड़ा अगर आप अपने साथ रखते हैं तो आपको ये आर्थिक लाभ दिलाएगा। रविवार को मदार के यानी आंकड़े के पेड़ की आपको पूजा करनी है और उसकी लकड़ी पैसों के साथ घर में ला करके आप रखते हैं, अपनी तिजोरी में, अपने कैश में रखते हैं तो घर में बरकत निरंतर बनी रहती है। आपको रोजाना त्रिफला चूर्ण का सेवन करना चाहिए तथा लाल रंग की शीशे की बोतल में धूप में रखा हुआ पानी आपको शाम के समय में ग्रहण करना चाहिए। ये आपकी राशि के अनुसार आपके लिए सर्वोत्तम होगा। इसके बाद बारी आ जाती है कन्या राशि की। इस राशि के जातक लोगों को भी, आपका भी राशि स्वामी बुध बनता है, इसलिए आपको भी करना यह है कि अपामार्ग की आप पूजा करें और घर में पैसों के साथ इसकी लकड़ी को ला करके रखें। अपामार्ग के वृक्ष की पूजा, वृक्ष को लगा करके आपको उसकी पूजा करनी है। हरे रंग की बोतल में, कांच की बोतल में धूप में रखा हुआ जल यदि आप संध्या काल में ग्रहण करते हैं तो आप सदैव स्वस्थ और निरोगी बने रहेंगे। इसके बाद बारी आ जाती है तुला राशि की। सफेद पलाश का पौधा अगर आप लगा करके उसकी सेवा करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। इस राशि वाले जातक लोगों को धन संबंधी समस्याओं से वह मुक्ति देने वाला होता है, धन लाभ देने वाला होता है सफेद पलाश का पौधा। सफेद पलाश का फूल सफेद कपड़े में रख करके धन रखने के स्थान में अगर आप कुछ पैसे के साथ रखते हैं तो आपका पैसा दुगना होने लगेगा और अगर कहीं पैसा अटका हुआ है तो उसे रिकवर करने में, अपने बकाए धन को प्राप्त करने में आपको बहुत ज्यादा सुविधा हो जाएगी। आपको करना यह चाहिए कि सफेद कांच की बोतल में सवेरे सवेरे आप जल भर करके रख दीजिए और संध्या काल में इस जल को ग्रहण करें। नियमित इस उपाय को करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लोग मंगल देव के दिन मंगलवार को खैर के पेड़ की जड़ को लेकर के आप अपने घर में आएं और उसकी पूजा करें और उसको धन स्थान में रखें तो आपको फायदा मिलेगा। खैर का वृक्ष जहां कहीं भी हो, अगर आपसे संभव होता है तो आप उसे लगा करके उसकी सेवा कर सकते हैं। अगर घर के आसपास कहीं है तो कम से कम मंगलवार को जाकर के आप उसकी पूजा करके चले आए। ये वृक्ष आपकी राशि से संबंधित जो भी कष्ट है, आपके जीवन में जो दुख है, उसे दूर करने में काफी सहायक है। लाल रंग की बोतल में सवेरे सवेरे आप धूप में जल रख दीजिए, कांच की बोतल में, और रात के समय में, शाम के समय में इस जल को आप ग्रहण करें। आपको कभी किसी प्रकार का कष्ट और समस्या नहीं आएगी। इसके बाद बारी आ जाती है धनु राशि की। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पीपल ही धन देने वाला पेड़ कहा गया है, इसीलिए गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और पीपल की लकड़ी पैसों के साथ मिला करके अपने धन रखने के स्थान में आप रखते हैं तो निरंतर धन बढ़ता रहता है। काली मिर्च, सोंठ, दालचीनी का चूर्ण रात को भोजन के बाद ग्रहण करना चाहिए और कांच की पीले रंग की बोतल में धूप में रखा हुआ जल यदि आप ग्रहण करते हैं तो आपको फायदा मिलता है। इसके बाद बारी आ जाती है मकर राशि की। मकर राशि वाले जातक लोगों को शनिदेव की कृपा से ही धन लाभ होता है, धन लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। अगर धन चाहिए तो शनिदेव की पूजा करनी होगी, इसीलिए इस राशि के लोगों को शनिवार की तिथि में शमी के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसकी जड़ को अपने वॉलेट में रखना चाहिए। शमी का पेड़ लगा करके आप सेवा करें तो भी फायदा मिलेगा। त्रिफला चूर्ण का आप सेवन करें तथा नीले रंग की बोतल में धूप में रखा हुआ जल जो पूरे दिन धूप में रखा रहे, संध्या काल के समय में या रात्रि काल के समय में आप ग्रहण करें तो आपको फायदा मिलेगा। इसके बाद बारी आ जाती है कुंभ राशि की।
कुंभ राशि वाले जातक के लिए आपकी राशि का स्वामी भी शनिदेव बनते हैं, इसलिए इस राशि वाले जातक लोगों को अपने वॉलेट में काले कपड़े में लपेट करके शमी के पौधे की एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा अपने साथ रखना चाहिए और लौंग का सेवन करना चाहिए तथा नीले रंग की बोतल में रखा हुआ धूप में रखा हुआ जल अगर आप रोजाना रात्रि को ग्रहण करते हैं तो आप सदैव निरोगी रहेंगे और कष्टों से आपकी दूरी बनी रहेगी। इसके बाद बारी आती है अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के जातक लोगों को पीले चंदन की लकड़ी अपने पास अपने धन रखने वाले स्थान में पैसे के साथ मिला करके रखना चाहिए। पीले चंदन का अगर कोई छोटा पौधा आपको मिल जाता है तो उसको लगा करके आप उसकी सेवा भी कर सकते हैं। काली मिर्च, सोंठ और दालचीनी का चूर्ण बना करके रात्रि में भोजन के उपरांत आपको ग्रहण करना चाहिए और पीले रंग की कांच की बोतल में धूप में रखा हुआ जल यदि आप सेवन करते हैं तो इससे आप सदैव कष्ट मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और आपकी काया सदैव निरोगी बनी रहेगी। तो ये था आज का महा उपाय। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, दर्शकों को महा उपाय बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।